Well, hi everyone, and thank you for joining us. So we have the makers of film Match of भाई Life. मोबाइल नीचे करो भाई। Audible ना? So Match of Life, जिंदगी का एक संघर्ष। अब आप सबने देख लिया कि जो पोस्टर पे हो यही बैठा है। मुझे ऊपर से कुछ मिला भी है, कुछ नहीं भी मिला। मिला तो एक चेहरा, लेकिन वो चेहरे को जिंदगी में हमेशा पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स होते हैं। जब आप एक इतने बड़े चेहरे को पोर्ट्रे करो, हाउ टू कैरी फॉरवर्ड इट। जिंदगी में बहुत सारे सपने आते हैं, सपनों के साथ एक्सप्लॉयटेशन होता है, और एक्सप्लॉयटेशन के साथ जब एक नया वेंचर शुरू होता है, एक नई जिंदगी शुरू होती है, वो हमने इस काम में दिखाया। शूटिंग के दौरान रैपर भैया से हमारी पहली मुलाकात थी, तो आई स्टिल रिमेंबर भैया डे 1 जब आपका वो वाला शॉट था कि हम बेड पे लेटे हुए और आपको थोड़ा सा भी अप टू टैप, तो आई स्टिल हैव दैट एक्सपीरियंस कि वो शॉट तकरीबन हम लोग का 1 घंटे के आसपास डिले हुआ था, एक डेढ़ घंटे के आसपास डिले हुआ था। डे 1 आपका भैया आते हैं एंड वी वर नॉट दैट मच यूज्ड टू। भैया आए, शॉट रेडी था, हम लोग को सब बता गया था हाउ टू गो एट इट। भैया आते हैं और अलग इम्प्रोवाइजेशन, शॉट कुछ और था, शॉट कुछ और निकलता है। मतलब 10 से 15 मिनट तक कपिल भैया मतलब हंसते रह गए, अमन भैया। तो हमारी जो 15 मिनट का शूट था 1 घंटे के आसपास लगे हुए। शूट में बड़ा मजा आया। आपने जो एक गाना देखा उसके पीछे अलग एक केमिस्ट्री, इनसाइड से बात है। तो अब बताएं दीजिए आपने सिलसिला शेयरिंग किया। अमन भैया कपिल भैया थोड़े उस चीज के ज्यादा गवाह है। तो शॉट ऐसा था कि आपने देखा इस गाने में ये ब्रोमांस का गाना है। मेरी और जो को स्टार है यश मेहता, हम लोग की बहुत अच्छी दोस्ती होती है। मतलब एक साथ हम लोग एक ही घर में पलते हैं, और फिर कुछ मिसमैनेजमेंट की वजह से, मिसकंसेप्शंस की वजह से आई हैव टू स्लैप यश मेहता, और उस थप्पड़ के पीछे बहुत बड़ा लॉ है। शॉट ऐसा था कि यश आते हैं और he asked me to slap। अब शॉट ऐसा लगा, अमन भैया ने लगा दिया कि शॉट आपको ऐसा ऐसा करना है, ठीक है। वी वर लाइक ओके, वी हैव टू गो अहेड, ठीक है। यश वाज लाइक मैं आई जस्ट वांट माय 100% टू बी गिवन इन दिस शॉट। आई वाज लाइक ओके, ठीक है, करना क्या है, तूने मुझे झापड़ मारना है। मैं कहा एनी टाइम, अभी बोल अभी। तो शॉट तो बढ़िया था, तो ही वाज लाइक यार आई नीड दैट परफेक्ट झापड़, परफेक्ट झापड़। और वो शॉट भी लोगों को बहुत प्यारा लगेगा। वो हमने जब देखा, कपिल ने कहा एक बार रीटेक, तो शॉट जब ऐसा हुआ, मतलब वो शॉट था, वो शोल्डर लगा था और यश मेरे प्रॉक्सिमिटी के बहुत पास आ गया, और उस शॉट में इतना एग्रेशन था कि वो झापड़ सीधे डायरेक्टली में गया, और वो शूट तकरीबन हमारा 2 से 2.5 घंटे का डिले हुआ। उसके बाद 2 से 2.5 घंटे तक हमने बहुत सारी केमिस्ट्री करी। तो बहुत अच्छे अच्छे लम्हे रहे, बहुत अच्छा वो रहा। इस चेहरे की वजह से कभी कभी आप हंसते हो, कभी कभी आप रोते हो, नो दिस, क्योंकि बिकॉज ये चेहरा एक आम चेहरा है, पॉजिटिव्स भी हैं, नेगेटिव्स भी हैं, और उन्हीं के बीच में लेकर के जब आप निकलते तो मैच ऑफ लाइफ बनती है। कपिल भैया who has been the producer, driving through all the day, अमन भैया big hats off to him, and राजपाल भैया, all the co-stars। So बहुत अच्छा प्रोडक्ट हमने बनाया है, and I'm sure you guys will love it। नमस्कार। मैच ऑफ लाइफ, आपको ट्रेलर आपने देखा है, और मैं इस फिल्म का एक किरदार हूँ। बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स ने काम किया है, और अमित को अमन जब आए हमारे पास, बोले एक फिल्म बनानी है, तो बोले कि विराट को लेके। तो मैं बोला कि विराट क्या कर रहा है, एक्टिंग में शिफ्ट हो गए। तो बोले कि नहीं। तो जब इसको अमित को दिखाया तो बोले ये विराट का सैराट है। वो एक फिल्म लाइफ राइट एंटरटेनिंग फिल्म है, फॉर फैमिली, फॉर एवरीबॉडी। एंजॉय करो, पॉपकॉर्न खाओ बढ़िया से, एंजॉय करके एक बढ़िया, कभी कॉमेडी, कभी मैच और कभी क्राइसिस, तीनों चीज़ों का संगम है फिल्म।
और कपिल पुरी साहब और इनकी पूरी टीम को, अमन डायरेक्टर और जितने भी लोगों ने टीम फिल्म में अपना, एक फिल्म बनती है तो 100-200 लोगों का खून पसीना जलता है, और एक फिल्म चलती है तो भी 100-200 लोग नहीं, हजारों लोगों का घर कहीं न कहीं चलता है। तो मैं तो हर फिल्म के लिए अपना बहुत हृदय से, कि जिस फिल्म में हमें काम करने का मौका मिला है उसको खूब अच्छे से रिलीज मिले, सब लोग उसका एंजॉय करें और सब कुछ ना कुछ कहीं कहीं मनोरंजन और कहीं कहीं कुछ मीनिंग लेके अपने अपने घर जाए। तो ये एक फिल्म वालों के लिए बड़ी खुशी वाली बात होती है। तो एक मैच ऑफ लाइफ आपके सामने उपस्थित है, आप सब आशीर्वाद दीजिए और मैं पूरी टीम को शुभकामनाएं देता हूँ कि फिल्म खूब सबको पसंद आए और हमारे प्रोड्यूसर, हमारे डायरेक्टर, हमारी पूरी हर डिपार्टमेंट की टीम को, सबको जो है बहुत आशीर्वाद मिले। अच्छा है इसमें, वो सब कुछ आपका है और बाकी जो है जिंदगी सीखने का नाम है, इसी का नाम तो मैच ऑफ लाइफ है। Thank you so much, sir. And our media has been waiting for quite some long time, and I think we should open the floor to our yes, please. Yes, मेरा सवाल आपसे है कि अभी आप अपने चेहरे के बारे में जो बातें कर रहे थे, मैं जानना चाहता हूँ कि इसकी जो मार्केटिंग हो रही है फिल्म की, वो विराट कोहली का नाम लेकर मार्केटिंग हो रही है, क्योंकि आप विराट कोहली से बहुत रिजेंबल करते हैं। तो आपके ऊपर कितना प्रेशर था बाय प्लेइंग दिस कैरेक्टर, क्योंकि विराट कोहली अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम हो चुका है और उनको बहुत लोग जानते हैं। तो आपने उनके कैरेक्टर को, कि कहीं ना कहीं लगेगा कि विराट ही प्ले कर रहे हैं, तो कहीं आपको कितना प्रेशराइज थे व्हाइल डूइंग दिस मूवी, थोड़ा सा बताइए। it was really a nice question first. तो मैंने विराट सर के साथ शूट भी किया, तो कई एड्स के साथ शूट किए, कई सारे फुटरिस्टिक प्रोजेक्ट्स भी आए थे। तो आप जितना भी समय उनके साथ जिंदगी में बिताओ, ईच एंड एवरी टाइम, ईच एंड एवरी सेकंड जिंदगी में लगता है यार 99.9, एंड दैट द थ्राइव फॉर दैट 0.1% ना, इट कीप्स यू गोइंग। बहुत प्रेशर था। अगेन आई एम सेइंग कि उस कैरेक्टर को प्ले करने में, बिकॉज यू नो पीपल लोअर डाउन द ऑर्डर विल फॉर श्योर रिलेट हिम। प्रेशर तो बहुत था, लेकिन तैयारी कुछ नहीं था। और प्रोफेशनल्स भैया जैसे लोग, कई सारे लोग मिल जाए, संगम मिल जाए तो मैच ऑफ लाइफ निकलता है। इट वाज रियली गुड एक्सपीरियंस। वी हैव डन अ गुड जॉब, वी हैव क्रिएटेड अ गुड शो, एंड आई एम श्योर यू गाइस विल लव इट। राजपाल जी, मेरा सवाल आपसे, आपका क्या किरदार है इस मूवी में? आपका क्या किरदार है इस मूवी के अंदर? राजपाल जी, आपसे मेरा सवाल, आपका क्या किरदार है इस मूवी के अंदर? हमारा एक बिल्कुल फैमिली का किरदार है और एक घर की जो व्यवस्थाएं होती हैं, किरदार के बारे में तो ज़्यादा मैं कभी नहीं बोलता हूँ, ना ही क्यों किरदार, जब कभी कभी किरदार के बारे में बोलते हो तो स्टोरी, कहानी बाहर आ जाती है, कहानी के बारे में बोलते हो तो किरदार बाहर आते हैं। और मैं हमेशा समझता हूँ फिल्म जो है शोइंग मीडियम है, तो उसमें मेरा किरदार क्या है तो मैंने निभाया, और फिर मैं बताऊं मेरा किरदार ये है, तो मैं चाहता हूं कि हम लोगों ने निभाया, आप उसको देख के पता करें कि कैसा किरदार है, तो ज़्यादा अच्छे से आप समझ सकते हैं। और ये अमित कमाल है कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड से है, फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा है, विराट से मिलता जुलता है, तो खेल, सिनेमा और पॉलिटिक्स, तीनों चीज़ों का ये 3 डायमेंशनल मिक्सचर है। एक सवाल है मेरा, संतोष मेरा आपसे एक सवाल है कि जैसे दिल्ली से हमारा ऐसा नाता है, दिल्ली हमारी शिक्षण भूमि है। आई एम पास आउट फ्रॉम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, तो दिल्ली ये मंडी हाउस में जिस मेरिडियन में आप बैठे हो, आज इसमें रुकने और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मौका मिल रहा है, लेकिन आप विश्वास कीजिए 3 साल खूब बरमूडा पहन के इस होटल के आसपास इंडिया गेट जाना, फिर कॉपर निकस होते हुए शाहजहां, जितना भी है आप फिरोज शाह से लेके और कॉपर निकस और भगवान दास रोड तक, ये अपनी ITO तक दुनिया हुआ करती थी, बंगाली मार्केट तक। तो आप 94 to 97 हमारा दिल्ली में रहना हुआ मंडी हाउस में, और 97 से जो कुछ भी आज कमाया है, तो थैंक्स टू मुंबई, जो कर्म भूमि, जिसने सातों समंदर को कर्म भूमि के रूप में बदल दिया, लेकिन कर्म भूमि में पैर टिकाने के लिए जो आत्मविश्वास देने वाली भूमि है, वो ये दिल्ली भूमि है।
Hi Rajpal sir. मैं Front राजेश show sir. हूँ। Front. This is Pari Cecilia from Magnetic Media. पहले बड़ी माफ करो, कुछ 12 साढ़े 12 बजे आ गई, बताओ मुझे, मैं गिनती से मर गया। मैं सोचा मैं 12 बजे फ्लाइट में बैठे था, वो बोला 12:30 बजे मैं इधर आ गई थी। मैंने कहा ये इतना बड़ा तो नहीं सर, आपके लिए वेट कर सकते हैं। सर सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी एक मूवी आई थी अभी अर्थ, उसमें आपने बहुत ही कमाल का काम किया है और आप बहुत अच्छे लगे। तो मेरा सवाल भी कुछ ऐसे उसमें जो आपने रोल किया है वो बिल्कुल अलग है और आपको सबसे ज़्यादा जाना जाता है कॉमेडी के लिए। तो सर कितना कठिन रहता है एक रोल से दूसरे रोल में आना, और क्या कुछ प्रैक्टिस आपकी कॉमेडी के लिए? तो सर अब मुझे लगता है आपको जन्म ही आपने इसके लिए लिया है कि आप लोगों को हंसा सकें। नहीं, कितना कॉन्फिडेंस और क्या कुछ आपको और सबसे आखिरी में इसके बाद सर आप एक डायलॉग जरूर बोलिएगा आपका फेवरेट। 3-4 डिमांड एक साथ। पहली बात तो एक चीज की अर्थ जैसी फिल्मों का करना, हम लोग जब यहाँ दिल्ली में पढ़ते थे, जैसा वो बड़ी बहन ने पूछा कि, तो हम लोग हमेशा ये बात करते थे कि टाइप कास्ट से टकराना है, लेकिन ये हुलिया तो चेंज नहीं किया जा सकता। हाइट, पर्सनालिटी सबकी जिसकी जो है वो एक ही बार बनती है और जिसमें उसका कोई बस नहीं होता है। तो हम लोग जब दिल्ली में यहाँ पर इंस्टीट्यूट में थे तो हमेशा कि ये एक्टर टाइप कास्ट हो गया, ये एक्टर टाइप कास्ट हो गया, ये एक्टर एक कॉमेडी कर रहा है तो जिंदगी भर कॉमेडी कर रहा है, एक विलन बन रहा है तो जिंदगी भर विलन। जैसा जो अभी अपनी डिजिटल वर्ल्ड से जस्ट पहले, वो ज़्यादा दिनों की बात नहीं है, 10-15 साल पहले की बात है, हम लोग जब ये क्रिटिसाइज किया करते थे कि एक्टर टाइप कास्ट कैसे हो जाता है, तो आई थिंक पिछले 20 साल से मेरी अभिनय को लेकर जितनी फाइटिंग है उससे 10 गुनी फाइटिंग है ये टाइप कास्ट को फिनिश करने के लिए। एक अभिनेता होता है वो 3 डायमेंशनल होता है, उससे अगर अभिनेता वो है तो उससे जो भी काम कराओगे वो कर सकता है। कॉमेडी करवाओगे तो कॉमेडी होगी, ट्रेजिडी करवाओगे तो ट्रेजिडी होगी, विलेनिश कैरेक्टर कराओगे तो विलेनिश कैरेक्टर होगा। आई थिंक ये टोटल डायरेक्टर की इंटरप्रिटेशन पे जो है डिपेंड करता है कि डायरेक्टर किसी एक्टर को किस सांचे में ढालना चाहता है अपनी स्टोरी के मुताबिक। हम लोग ऐसे लोग हैं कि जो इंस्टीट्यूट लोग हैं तो हम लोग कोशिश करते रहते हैं कि कभी जैसे आप एक तरफ हंगामा रिलीज हुआ, एक तरफ मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, एक तरफ मैं चुप चुप के रिलीज हो रही, तो दूसरी तरफ मैं मेरी पत्नी और वो रिलीज हो रही। और थैंक गॉड कि आज 20-22 साल बाद लगभग रिलीज और रिलीज मिला के छोटी बड़ी नेगेटिव पॉजिटिव कॉमिक सब मिला के लगभग 200 के आसपास फिल्में करने के बाद, और अगर भूल भुलैया 2 रिलीज हो रही है, एक तरफ अर्थ रिलीज हो रही है, तो आई थिंक हम लोग एंटरटेनमेंट के पुजारी हैं, हम एंटरटेनमेंट करना चाहते हैं, लेकिन एक चूंकि सिनेमा रियल नहीं है, रील है। हमेशा हम बोलते हैं वी आर नॉट डूइंग रियलिटी, वी आर डूइंग इल्यूजन ऑफ रियलिटी। तो हम जो रियलिटी का इल्यूजन रील के माध्यम से पेश करते हैं, तो उसमें जितने किरदार होने चाहिए उतनी ही अलग अलग मानसिकताएं होनी चाहिए। एक जैसा आदमी जी नहीं सकता, एक जैसा आदमी चल नहीं सकता, तो फिर किरदार एक जैसे क्यों जी सकता है। तो मेरी भी जो आपका क्वेश्चन है, एक्चुअली मेरी यही फाइटिंग है, ये मेरा संघर्ष है कि मुझे जब भी करने का मौका मिले, हंसाने वाले कैरेक्टर करने का मौका मिला या रुलाने वाले, लेकिन उनकी मानसिकता एक किरदार से दूसरी किरदार की अलग होनी चाहिए। उदाहरण के लिए अगर आप देखेंगे ना जंगल आपको दोबारा देखने को मिली होगी, ना चुप चुप के दोबारा देखने को, ना भूल भुलैया का छोटा पंडित और नया पंडित दोनों एक जैसे कैरिकेचर मिनिएचर रोल, लेकिन उनमें भी कोशिश की मानसिकता, उसमें बेटी पुष्पा थी तो इसमें पार्टी चल रही पार्टी तो ये अब कोई भी मालामाल वीकली एक नहीं, वक्त हमें एक, जब हमारा एक कैरेक्टर हिट होता था तो आप विश्वास करिए कि हमें दूसरा कैरेक्टर कौन सा चुनना होता हो वो हमारे लिए होमवर्क होता था। क्योंकि एक कैरेक्टर हिट हुआ तो 10 एक जैसे रोल हमारे, वो बस वैसे चुप चुप के वाला वैसे बांडिया है, तो हम कहते थे वही चिपका ले जाके, मुझसे मत करवा, दोबारा बांडिया मुझसे नहीं हो सकता। तो ये एक पेट भी है, सजा भी है, लेकिन ये एक मजा भी है। और दूसरी चीज, ये सब मैच ऑफ लाइफ में आप हमारा कैरेक्टर देखेंगे, एक डिफरेंट मानसिकता का है, एक बहुत
जो अपने यहाँ उत्तर भारत में चिबिल्ला बोलते हैं ना, बहुत चिबिल्ला क्या बोलते हैं, वो बहुत फनी होता है, लेकिन चुलबुला, लेकिन सबकी टांग खींचने वाला, लेग पुलिंग करने वाला, लेकिन हर चीज़ को, लेकिन कभी कभी बड़ी अच्छी मीनिंगफुल लाइनें भी आपको सुनने का मिलेंगी, जो शायद आपके दिल पे भी तो मीनिंग भी दे और जो है लबों पे मनोरंजन दे। बस यही कोशिश करता रहता हूँ। डायलॉग सालों मंदिर का घंटा समझ के रखा है कोई भी। और अभी क्या डायलॉग आपने मैच ऑफ लाइफ का सुना है कि बस तो माफी तो नहीं, माफी मिली कि नहीं मिली, माफी ना बाहर आ गया। सो हाय गाइस, श्वेता दायल जी, आपसे सवाल है मेरा। एक सॉन्ग सुना अभी हमने, बहुत जबरदस्त लगा मैम, सिंस यू आर द म्यूजिक कंपोजर, तो मैं जानना चाहूंगा और कितने गाने हैं फिल्म में और सिंगर्स कौन कौन हुए? जी जी, सबसे पहले मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। जी मैम। जब एक आप सबने सुना है, जब किसी चीज को शिद्दत से चाहे तो पूरी कायनात साथ देती है, वैसा ही इस मूवी में हुआ है। कपिल जी, तरुण, अमित एंड अमन जी, सभी, राजपाल जी, सबने इतने प्यार से और रंग जमाया कि आ गई है सबके सामने बटरफ्लाई। इसमें म्यूजिक में मेरे साथ रवि जी भी हैं, वो आ नहीं पाए क्योंकि आज रिकॉर्डिंग थी, लिरिक्स है। इस मूवी में हम लोग ने 4 सॉन्ग्स हैं और कोशिश कर रही है कि आप सबको चारों गाने ही बहुत पसंद आएंगे। एक गाना है इसमें अभी जो आपने देखा, यारियां, इसे गाया है सिद्धार्थ ने, वो भी आज आए हैं, तैनी पहुंचे कि नहीं बट वो आ रहे हैं। और ये बहुत इमोशनल सॉन्ग है। एक ऐसा है जो सब डीजे पे डांस करेंगे, रात भर रहना है हम लोग को टल्ली पे, तो आपको ये गाना भी बहुत पसंद आएगा। एक इमोशनल सॉन्ग है, टल्ली पे भी गाया है शबाब साहब, इसने नहीं, सिद्धार्थ ने एंड अभिनव ने, ये दोनों सॉन्ग्स। देन एक है इसमें एक बहुत मोटिवेशनल सॉन्ग है, चल जिनका सिक्का उछाल दे। ये इतना मोटिवेशनल है कि आपको सच बता रही हूँ, कभी मैं कुछ डाउन फील करती हूँ ना, ये गाना सुन लेती हूँ और एकदम बैटरी चार्ज हो जाती है। तो आप लोग जरूर इसको सुनना है। आई रियली लाइक दिस सॉन्ग। इसे शबाब साहब जी ने गाया है। और एक गाना है इसमें, कल क्या होगा किसने जाना, दिस इज द फैक्ट, नोबडी नोस कल क्या होगा, इसलिए हमको प्रेजेंट को अच्छे से जीना चाहिए और मस्त रहना चाहिए। तो ये गाना सुन के एकदम आदमी लाइट हो जाता है। तो इसको गाया है अमित गुप्ता जी ने। राजपाल जी, राजपाल जी इधर प्रियदर्शनी प्रोडक्शन हो या डेविड धवन आपके फेवर रहे या वो आपके फेवर रहे, आप प्रियदर्शनी और डेविड धवन आपके वो फेवर रहे या आप उनके फेवर रहे। अब उसमें क्या है कि आप कभी भी कोई रोल डायरेक्टर आपको देता है तो आप अपने रोल से अपने हिसाब से आप करके निकाल लेते हैं। इसमें कोई ऐसा रोल आप बताएं कि आपने आपको दिया कुछ और करके आप चलेगा वो ओके नौके कुछ पता ही। मैं आपका क्वेश्चन समझ गया मेरे भाई। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप प्रियंती से, डेविड साहब से या हमारे न्यू डायरेक्टर अमन साहब से पूछ लो कि मैं कभी भी डायरेक्टर की अर्थवत्ता की बाउंड्री क्रॉस करके कभी भी नहीं जाता कहीं भी। मुझे मेरी जितनी लाइनें हैं लोगों को लगता है कि ये मैंने इम्प्रोवाइज की होंगी, लेकिन विश्वास करिए वो स्क्रिप्ट की लाइनें हैं। मेरी जो एक चीज़ आप जरूर है कि जो भी लाइनें हमें मिलती हैं वो डायरेक्टर की अर्थवत्ता को निभाते हुए उन लाइनों को हम हाथ साथ करके अपना बना के पेश कर देते हैं, तो ऐसा सबको लगता है कि ये मेरी लाइन है। लेकिन मैं इस दुनिया का सबसे अच्छा को एक्टर, ताकि डायरेक्टर की कोई भी एक ऐसी बाउंड्री जो एक लाइन दे ना, कभी कभार होता है डायरेक्टर बोलता है मुझे इसी लाइन पे आपकी लाइन चाहिए, तो मैं उस लाइन को तोड़ के नहीं, मरोड़ के नहीं, कोशिश करता हूँ उस लाइन पे, जैसे जो लाइन रूपी चूड़ी है उस पे नग लगाते हुए चला जाऊँ, बस इतनी कोशिश रहती है। बाकी आप विश्वास कर लीजिए, ये बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। जब डायरेक्टर मुझे उनसे पूछेगा कि राजपाल बहुत डिसिप्लिन काम करता है, कोई किसी भी डायरेक्टर की लाइनें अपने करके अपने तरीके से नहीं करने की कोशिश करता है। मैच ऑफ द लाइफ, क्रिकेट भी है, कॉमेडी भी है और दो दोस्तों की कहानी भी है। तो ये ठहरती कहाँ पर है, मैच ऑफ लाइफ ठहरती कहाँ पर है? एक्चुअली ये क्वेश्चन आपको अमन से पूछना चाहिए। और
मैच अच्छे ठहरती कहाँ पर, कहाँ रुकती है, कहाँ पहुँचती है, क्या फिल्म का मोटिव, वो तो देखने के बाद ही पता लगेगा, लेकिन इसका मिश्रण क्या है? सर पहले तो सभी यहाँ जितने भी आए हैं सबको मेरा नमस्कार। और ये ठहरती कहाँ है, जब हम कुछ भी चीज़ बनाते हैं। हेलो, अब आ रही है? तो इसमें क्या है कि हम एक किरदार दिखा रहे हैं और किरदार के बाद हम कई चीज़ें दिखाते हैं कि यार ये है, ये है, ये है। हमारा अंत क्या होता है हमेशा याद आता है। हिंदी फिल्म यही दिखाती है कि एक खुशहाल हो जाता है, एक अच्छा ही मिलता है, तो वो आप यहाँ जाके तो आप जरूर देखिए एंटरटेनमेंट। हाय अमित जी, मेरा सवाल आपसे है, जब आप विराट कोहली का रोल कर रहे थे तो क्रिकेट के लिए आपने कितना प्रैक्टिस किया, और जैसा राजपाल सर ने बताया कि आप पॉलिटिक्स से हैं, तो क्रिकेट की कुंडली और पॉलिटिक्स की कुंडली में दोनों में कौन आपको जानता है? 2 साल में जैसा कि आपको जानता है कि कोरोना रूपी तांडव ने पिछले 2-3 साल में पूरी दुनिया में हमें नहीं हर आदमी के लिए चैलेंज ही चैलेंज हर मोड़ पे खड़े किए थे। फिल्म ऐसे जगह वो मुकाम पे हमारी 3-4 फिल्में शुरू हुई और उसमें अलग अलग तरीके की जो भी टेक्निकल चीज़ें आ रही थी, तो उसमें चाहे जो मैच ऑफ लाइफ है उसको भी बनाने में आज हर चीज़ से हमें अपने आज़ादी पे काम नहीं, हमें देश दुनिया के वातावरण के हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ा पिछले 2 साल में। तो आई थिंक चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो टेक्निकल हो, चाहे जिस तरीके की कोविड की समस्याओं ने, आई थिंक चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे एविएशन, चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, सबको ही कोई भी प्रोजेक्ट खड़ा करने में पिछले 2 साल में तो बहुत ज़्यादा तकलीफों का सामना उठाना पड़ा है। तो आई थिंक उसको लेके तिरु जी ने बोला है कि जो फिल्म बन रही थी, तो फिल्म बन के जब खड़ी हो, कॉपी निकल जाए और मीडिया सामने बैठ जाए कि फिल्म रिलीज के लिए है, तो आई थिंक हर मोमेंट ही तकलीफों का और चुनौतियों का ही सामना था। कोई ऐसा सर यादगार सीन हो जो आप शेयर करना चाहें? सीन, हर सीन अपने आप में याददाश्त बनता है। कोई भी दुनिया में सीन जो फिल्माया जाता है वो इसीलिए बनाया जाता है कि ये याददाश्त हो, लेकिन अब वो होता है कितना नहीं होता है वो सब उसके जज सब आप लोग हैं, आप उसको अच्छे से ज़्यादा वो कर सकते हैं। हमसर सर से सवाल है मेरा। हमसर सर आपकी भजन बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, मैं बहुत दिल से सुनता हूँ सर, सच में। इस फिल्म में क्या आपका कोई गाना सुनने को मिलेगा क्या? आपने इतने हसीन लोगों के सामने इतनी प्यारी गुफ्तगू की है, तो संगीत के माध्यम से मैं कहूँगा कि संगीत जो है वो एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप अपने आप को जितना ढालें उतना अच्छा है। मैंने भजन भी गाया है, फिल्म तथस्तु में भी गाया हूँ, फायर में भी गाया हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि संगीत जब हम पेश करते हैं तो उसमें सारी ऑडियंस को देखना पड़ता है कि हम उनको कितना परफॉर्म अच्छा करना है, और यही हमारी आदत है। और मैंने काफ़ी सारा आपने भजन सुना है, तो ये आपका प्यार है, और माशाल्लाह इतनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ बैठी हैं, और मुझे कपिल भाई का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मुझे याद किया। तो मैं संगीत के माध्यम से जो आपने बात की है, तो मैं एक छोटा सा परफॉर्म सुना देता हूँ। जी सर, बिल्कुल। फिल्म तथस्तु का गाना है मेरा। चढ़ते तूफान में उतर सकता हूँ, नाम लेकर तेरा कुछ भी कर सकता हूँ। आज सजदे की लाज रख ले वरना मैं बंदगी की हद से गुजर सकता हूँ। सफेद लम्हों में रंग भर दे, तू जिस पे अपनी नजर कर दे, तू प्यारा मुझसे खुदा का भी है, तुझे सलीका दुआ का भी है। गौर कर मेरी अर्जी पर, बाकी सब तेरी मर्जी पर, ये गर्दिशें ये मुश्किलें तू नहीं आने दे ए वली। नजद अल्लाह वली अल्लाह वली। शुक्रिया, थैंक यू। Hello. Can I take the question? This question is addressed to Amit ji. You're playing Virat
So have you met the Anushka of your life? Not yet. Okay. So what else have you common in Virat? उसके साथ आपका? Sir, that personality teaches me to thrive for success. जिंदगी में अगर आप कभी एक मुकाम पर पहुंचे और आपको लगे कि आपने सब कुछ पा लिया, सेकंड 99.9, इसीलिए मैं कहता हूँ कि ना किसी रहबर ना किसी रेगुलर से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हमें से निकलेगा। ना किसी रहबर ना किसी रेगुलर से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। इसी गली में बूढ़ा पगली जाता है, तलाश नीचे ढूंढना ही से। Thank you so much, Amit. And on that note, okay, one last question and then we'll close the Hi, lunch. hi everyone. I'm Tanya from News Nisha. मेरा पहला सवाल अमित जी आपसे है। जैसा आपने कहा कि इस चेहरे ने आपको बहुत हंसाया भी है और रुलाया भी है, तो जिस चेहरे ने आपको हंसाया ये तो हम सभी जानते हैं, बट किस किस जगह आप अपने जीवन में रोए हैं ये जरा हमें बताएं। बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं आपको। एक आई स्टिल रिमेंबर, जब 12th क्लास में था, मैं इंटरमीडिएट, तो लोगों ने कहा यार यू लुक लाइक विराट, और मैं इज इट, उस समय ही वो क्लीन शेव, तो मैंने फिगर आउट किया यस। फिर सर ने बियर्ड रखने शुरू किया, ऑल्सो लाइक कम ऑन लेट्स डू इट। तो हाई डिग्री आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोई गुण है नहीं इंजीनियरिंग में। तो बहुत सारे इंसिडेंसेस होते हैं जहाँ आपको, आप फ्लाइट पे जा रहे हो, यू आर लेट, आपको प्रायोरिटी चेकिंग मिलते हैं। आई स्टिल रिमेंबर एक शॉट, एक ऐसा था मुंबई एयरपोर्ट पे भैया कि मैं डिलेड था और वहाँ पे एक एयर होस्टेस आ रही थी और मैं जस्ट अंदर घुस रहा था एंड आई वाज रियली डिलेड। तो शी वाज लाइक, शी सॉ माय साइड प्रोफाइल, शी वाज लाइक विराट, और लाइक 1 मिनट के लिए वो स्टंट, शुड आई रिएक्ट इन अ पॉजिटिव नोट, शुड आई रिएक्ट इन अ नेगेटिव नोट? सो आई लाइक यस, I said yes. So I was like, I'm really getting late for that check-in. So like, I'll help you, sir. Can we have a selfie? Yes. I was like, sure. Please go ahead and please give me a priority check-in. तो हंसाया भी है, रुलाया भी है। मेरा अगला सवाल राजपाल जी आपसे है। इस साल बॉलीवुड में आपको 25 साल हो गए हैं, तो या फर्स्टली क्या और आपने कई से किरदार भी निभाए हैं, लेकिन आपका मन पसंदीदा किरदार कौन सा है इन 25 सालों में? अभी आना बाकी है। ये जो भी मिला उसके लिए एक किरदार से बहुत खुश हूँ और अपने बिल्कुल हर किरदार को अपने कलेजे का टुकड़ा मानता हूँ, चाहे कोई एक सीन हो चाहे कोई 100 सीन का फिल्म हो। क्योंकि किरदार बोलते ना, एक हलवाई वो रसगुल्लों की तरह होता है कि कोई भी हलवाई ये नहीं चाहता कि हम 100 रसगुल्ले पेश करें और उसमें 90 अच्छे हों और 10 कड़वे निकलें। उसके लिए हर रसगुल्ला एक से एक बढ़िया रसगुल्ला निकले, ऐसी कोशिश होती है। लेकिन आई एम वेरी थैंकफुल टू दिस इंडस्ट्री एंड दिस कंट्री एंड पूरी दुनिया कि जिन्होंने हमारे छोटे किरदार को भी खूब रिकग्नाइज किया, हमारे बड़े किरदार को भी खूब रिकग्नाइज किया। तो आई थिंक पिछले 3 साल से जो प्लेटफॉर्म बना पाया है, जो बन पाया है, तो ऐसा लोग बोलते हैं कि हॉलीवुड में 40-45 साल के बाद अभिनेता जवान होता है, तो मुझे लगता है मेरा तो अभी जन्म हो रहा है। तो कोशिश करूँगा कि अच्छे किरदार आपको दिखा पाऊँ, ऐसी मेहनत करूँ। थैंक यू सो मच सर। आप प्लीज मैच ऑफ लाइफ के लिए अगेन एक बार फिर बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ कपिल जी की पूरी टीम को, क्योंकि एक प्रोड्यूसर जब किसी फिल्म में पैसा लगाता है तो बहुत सारी चीज़ें जो है बहुत रिस्क में लेता है, और मैं पूरी टीम के लिए कि आपने जो आत्मविश्वास दिखाया है ये फिल्म को बनाने के लिए मैच ऑफ लाइफ, भगवान करे ये जिंदगी में हर टीम के हर आदमी के लिए ऐसी मैच हो कि उसकी लाइफ बन जाए। थैंक यू सो मच।